एक आदमी ने धीरे धीरे एक क्रूस निकाला और उसे अपनी मां की छाती पर रख दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। उसी समय जैक की नजर कमरे के कोने में बने एयर वेंट पर पड़ी। फिर उसने सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा और उसी पल उसके दिमाग में एक पूरी योजना बन गई। जैक तुरंत कमरे से बाहर निकला और वेंटिलेशन डक्ट का पीछा करते हुए बाहर पहुंच गया। बाहर वाला वेंट मिलते ही उसने उसे खोलना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी कार की डिक्की खोली और लाश को अच्छी तरह उसने उसे कई परतों वाली रस्सी से कसकर बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा अपनी बेटी के रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने से बांध दिया। इसके बाद उसने उस खिलौने को वेंटिलेशन डक्ट के अंदर दूर तक फेंक दिया। फिर उसके पीछे लाश को भी डक्ट के अंदर धकेल दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद जैक गुब्बारों का एक गुच्छा लेकर फिर से मुर्दाघर पहुंच गया। कमरे में अकेले रहने के लिए उसने एक कर्मचारी को रिश्वत दे दी। जैसे ही कर्मचारी बाहर गए, जैक ने गुब्बारों को छोड़ दिया। वे ऊपर जाकर सीसीटीवी कैमरे के सामने आ गए। फिर उसने तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक स्टोरेज कैबिनेट को वेंट के ठीक नीचे खिसका दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने वेंट की जाली के स्क्रू खोले और पूरी ताकत से उसे निकाल दिया। फिर उसने रिमोट से डक्ट के अंदर मौजूद खिलौना चालू कर दिया। कुछ देर बाद वह छोटा प्लास्टिक का सैनिक उसकी तरफ तेजी से आने लगा। जैक तुरंत कैबिनेट से नीचे कूद गया और जल्दी से अपने जूते का फीता खोल लिया। उसी फीते की मदद से वह ताबूत की कीलों को एक एक करके निकालने लगा, लेकिन आखिरी कील तक पहुंचते ही जूते का फीता टूट गया। समय बहुत कम था, इसलिए जैक ने आखिरी कील को अपने हाथ से खींचकर निकाल दिया। खुशकिस्मती से आखिरी कील ढीली थी और ताबूत का ढक्कन खुल गया। उसी समय खिलौना भी अपनी तय जगह पर पहुंच गया। जैक ने क्रूस उठाया और उसकी मदद से खिलौने को फंसाया। फिर उसने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। कुछ ही देर में पहले से छिपाई हुई लाश आसानी से बाहर आ गई। उसने उसे सावधानी से अपनी मां के ताबूत के अंदर रख दिया और तुरंत ढक्कन फिर से बंद कर दिया। लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। जैक ने अपना चमड़े का जूता उतारा और उसकी एड़ी से कीलों को एक एक करके वापस ठोकने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब सब पहले जैसा दिखने लगा तो जैक ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी ताबूत के अंदर से एक फोन बजने लगा। जैक झुक गया और अपना कान ताबूत पर लगा दिया। ध्यान से सुनते हुए वह थोड़ा घबरा गया। अगर कर्मचारियों ने यह सुन लिया तो उसे गंभीर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब फोन निकालने में बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय कर्मचारी कमरे में वापस आ गए और तभी फोन की घंटी चमत्कारिक रूप से बंद हो गई। कर्मचारियों ने जैक को ताबूत के पास दुखी बैठे देखा। उन्हें किसी बात पर शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही जैक कमरे से बाहर जाने लगा, एक कर्मचारी ने अचानक उसे आवाज दी।